हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। मैं हूँ जुई और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 का 10th चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की एग्जाम्पल 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, एग्जाम्पल 8 में आप लोगों को बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको दो क्वेश्चंस यहाँ पर दे दिया गया है। इन दो क्वेश्चंस को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आपका पहला नंबर में जो क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है 0.0000035। ठीक है, तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मतलब इनटू 10 टू द पावर समथिंग, इस फॉर्म में आपको इसको लाना है। देखिए, जब आपको बोलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करनी है, तब आपको यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको स्विच करना है। स्विच कुछ इस तरीके से करनी है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए नंबर कहाँ शुरू हो रहा है, 0 0 0 0, 4 ज़ीरोज़ के बाद यहाँ पर देखिए 3 5 है। ठीक है, आपको ये पॉइंट सीधा लेकर जाना है 3.5 इस टाइप के। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा जो आपको आंसर होगा वो है 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, चलिए पहले ये जान लेते हैं। देखिए, 0.0000035 का मतलब क्या है। इसका मतलब है 35 आप ऊपर रखिए और नीचे देखिए पॉइंट की वजह से 1 मिलता है। ओके, और इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद कितना घर है, 1 2 3 4 5 6 घर है, मतलब 10 टू द पावर 6। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, तो फिर ये जो मैंने यहाँ पर 35 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अभी जो पॉइंट है ये इधर लाई कर रहा है। राइट, मतलब ऊपर में जो मैंने 35 लिखा है इसको मैं 35.0 भी लिख सकती हूँ। राइट, अब देखिए 0.0 देना भी जो है, ना देना भी वही है। आप 0.0 लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले 35 लिखा था और उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाया कि आप 35 को 35.0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 35 यही सिग्निफाई करता है। ओके, तो अब क्या करनी है, ये जो पॉइंट है इसको एक घर आगे कर देना है। ठीक है, तो एक घर आगे अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 3.5। ओके, अब देखिए 35 को अगर मैं 3.5 लिखूंगी तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6, जैसा है वैसा तो है ही। यहाँ पर अगर मैं 35 को 3.5 लिखूंगी तो मेरे को यहाँ पर इंटू 10 भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा क्यों है, देखिए पॉइंट को मैंने एक घर आगे किया है तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाई 10 किया है। तो यही से देखिए तो फिर क्या हो जाता है, 3.5 मिल जाता है इंटू ओनली 10 का मतलब क्या है, 10 टू द पावर 1, और इधर देखिए 10 टू द पावर -6। ये जो नीचे का 10 टू द पावर 6 है, इसको देखिए अब ऊपर उठाएंगे जब, तब क्या हो जाएगा, पावर जो है वो माइनस हो जाता है, तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। अब 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -6, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 -6। अब क्योंकि 6 बड़ा नंबर है तो इसीलिए 6 का जो साइन है वही लेना पड़ेगा और अल्टीमेटली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ही होगा, तो इसलिए देखो 10 टू द पावर -5 हो रहा है। ठीक है, चलो एक बार क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं इस मैथ का। ठीक है, यहाँ पर देखो 0.4 दिया है, इसके बाद 35 नंबर दिया है। पहले क्या करनी है, मैंने पहले एकदम इनिशियल स्टेप आपको दिखाया है कि आप पहले 35 लिख दीजिए ऊपर, और यहाँ पर पॉइंट के बाद जितना घर है उतना ज़ीरोज़ यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1 के पीछे उतना ज़ीरोज़ लगा दीजिए। यहाँ पर क्योंकि पॉइंट के बाद 6 घर है इसीलिए यहाँ पर 10 टू द पावर 6 मैं लिख रही हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6 पहले ये लिख देती हूँ। इसके बाद देखिए 35 का मतलब क्या है, 35.0। राइट, तो अब मैं क्या करूँगी, पॉइंट को एक घर आगे कर रही हूँ।
मतलब 35 को अब मैं 3.5 लिखने वाली हूँ। तो जैसे ही मैं 35 को 3.5 लिखूँगी वैसे ही मेरे को ऊपर में ही 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 10 टू द पावर 6 है ही, तो अब क्या होगा, नीचे जो 10 टू द पावर 6 है वो अब ऊपर लाना ही है। तो ऊपर जैसे ही लाएंगे 10 टू द पावर 6 माइनस हो जाएगा, मीन्स 10 टू द पावर -6 मिल जाएगा हम लोगों को। और आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5। ये है पूरा प्रोसेस। अब देखिए, मैं ये पूरा प्रोसेस ना करके बस आपको एक लाइन दिखा दे रही हूँ। ये भी जान रखिए, पॉइंट को बस मैंने क्या बोला है, जहाँ पर न्यूमेरिक स्टार्ट हो रहा है, नंबर स्टार्ट हो रहा है, आप वहाँ से अब पॉइंट को वहाँ पर लेकर जाइए। ठीक है, 0.000035 यहाँ पर है, तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर 3.5 लिखूँगी तब क्या होगा, पॉइंट को अगर मैं राइट की तरफ स्विच करूँगी ना तो मेरा पावर क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, पॉइंट को राइट की तरफ स्विच कर रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए पावर जो होगा वो 10 टू द पावर माइनस लिखेंगे। अब कितना पावर होगा ये कैसे देखेंगे, पॉइंट को जितना घर हम लोग राइट की तरफ स्विच कर रहे हैं ना उसी को ही हम लोगों को पावर में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं 0.000035 को 3.5 इस फॉर्म में लिखूँगी तब पॉइंट को मैंने कितना घर पीछा किया, देखो 1 2 3 4 5, 3 के बाद जा रही हूँ ना, तो इसलिए 5 घर पीछा कर रही हूँ। ठीक है, 5 घर पीछे कर रही हूँ। ओके, तो इसलिए 10 टू द पावर -5। तो चलो, लॉन्ग प्रोसेस शॉर्ट प्रोसेस दोनों प्रोसेस में कैसे पॉइंट आगे पीछे हो रहा है मैंने मैथ में समझा दिया है। उम्मीद है इस पॉइंट से रिलेटेड जो सारे कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आप लोगों को दिया है 405 फिर 4 zeros दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला है, पॉइंट को जैसे यहाँ पर अभी कहाँ पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट हम लोग ऐसे दिख नहीं पा रहे हैं। चलो दिखा देते हैं कि पॉइंट कहाँ है, पॉइंट यहाँ है। ठीक है, सारे ज़ीरोज़ के बाद यहाँ पर पॉइंट है। अब पॉइंट को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीधा मेरे लेफ़्ट के तरफ लेकर जाना पड़ेगा। जब लेफ़्ट के तरफ पॉइंट लेकर जाएंगे तब 10 का जो पावर होगा वो पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो चलो लेफ़्ट की तरफ लेकर जाएंगे। कब तक लेकर जाएंगे, जब तक ना 4 पॉइंट इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बाकी तो सारे ज़ीरोज़ है, सिर्फ ये देखो 405 ये नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 4.05 पहले ये लिख दूँगी, इसके बाद इंटू 10। अब देखो पावर कैसे लिखूँगी, पॉइंट को मैं जितना घर लेफ़्ट की तरफ स्विच कर रही हूँ वही पावर होगा। ठीक है, अब देखो कितना घर लेफ़्ट की तरफ स्विच कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, मैं 6 घर पॉइंट को स्विच करी हूँ लेफ़्ट की ओर। ठीक है, तो इसीलिए पावर हो जाएगा 10 टू द पावर 6। ओके, इसको मैं लॉन्ग प्रोसेस में भी तुम लोगों को दिखाती हूँ। देखो 405 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब है कि अभी पॉइंट कहाँ है, पॉइंट इधर है, राइट। तो पॉइंट को अब 2 घर अगर मैं इधर लेकर जाऊँगी तो 4.05 लिखूँगी तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर 10 टू द पावर 4 है ही, तो 4.05 इंटू 10 टू द पावर 6। देखो आ गया ना वही आंसर। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज की क्लास में पॉइंट से रिलेटेड सारे जो डाउट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना एक प्यारा सा महत्वपूर्ण सा इम्पोर्टेंट सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।